कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के वर्टाइसिस हमको दिए हुए हैं A, B एंड C, जिसके कंपोनेंट है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के। बी के है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड सी के है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये है ए वाले, ये है बी वाले, ये है सी वाले। Let L1, L2 and L3 be the length of the perpendicular drawn from the orthocenter of the triangle of the side AB, BC and CA। यानी कि ए में से निकाल के अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें, उसी तरह से बी में से ड्रॉ करें और उसी तरह से सी में से ड्रॉ करें, तो उसकी लेंथ है L1, L2 एंड L3। तो उस वो हमको फाइंड करनी है एंड उसका L L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू इन चारों में से क्या मिलेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसके कंपोनेंट है तो लिख लेते हैं। सबसे पहले A इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यानी कि इसके वर्टाइसिस क्या होंगे 2, 2 एंड 1। उसी तरह से बी का कंपोनेंट है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि इसके वर्टाइसिस क्या हो गए 1, 2 एंड 2। उसी तरह से सी के है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि इसके वर्टाइसिस हो गए 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पे सबसे पहले केस समझ लेते हैं कि किस तरह का है। ये है हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा सी। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को। ए के वर्टाइसिस के पॉइंट है 2, 2, 1, बी के है 1, 2, 2, सी के है 2, 1, 2। तो यहाँ पे हमको दिया गया है L1, L2 एंड L3 बी द length of the perpendicular drawn from the orthocenter of a triangle A, B and C। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर आता है G। तो अगर हम यहाँ से G को पॉइंट टच करें, यानी कि AG लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, बाइसेक्टर ड्रॉ करें, C से बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मिला सबको नाम दे देते हैं D, E एंड F। यानी कि यहाँ पे जो हमको GD मिला उसकी लेंथ है L1, GE मिली उसकी लेंथ है L2 एंड GF मिला उसकी लेंथ है L3। यानी कि तीनों की लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो L1 यहाँ से G से लेके D की ही लेंथ है। मतलब कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, जी फाइंड करना पड़ेगा। तो जी अगर इन तीनों पॉइंट का सेंटर है, यानी कि सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड की फॉर्मूला हमको पता है। सेंट्रॉइड की फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, उसी तरह से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। तीनों वैल्यू पता है हमको तो रख देते हैं। ये वाला x1 y1 Z1, x2 y2 Z2, x3 y3 Z3। चलिए पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3, 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 एंड Z1, Z2 एंड Z3 क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 3। यानी कि तीनों वैल्यूज हमको सेम मिली 5/3, 5/3, 5/3। तो सेंटर पॉइंट हमको मिल गया। ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी कि D जो है
वो मिड पॉइंट होगा किसका, डी जो है वो मिड पॉइंट होगा ए एंड बी का। तीनों की तीनों लेंथ यहाँ पे देखो सेम मिली, इसका मतलब ये हुआ कि जी डी इज इक्वल टू जीई एंड जी एफ, यानी कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 ये होगा। तीनों की तीनों लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो L1 फाइंड करने के लिए हमको जी तो मिल गया, लेकिन हमको फाइंड करना पड़ेगा इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए चाहिए डी। तो डी क्या है, ए एंड बी का मिड पॉइंट है। चलिए, तो उसके लिए फाइंड करते हैं हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, z1 प्लस z2 अपॉन टू। चलिए, x1 क्या है हमारे पास, ये रहा 2 1, यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन टू। उसी तरह से 2 प्लस 2 अपॉन टू, 2 प्लस 2 अपॉन टू, उसी तरह से 1 प्लस 2 अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 3/2। 2 से यहाँ पे कैंसल आउट, यानी कि फाइनली डी हमको मिल गया 3/2, 2 एंड 3/2, यानी कि ये मिल गया डी के हमको पॉइंट्स। अभी अगर हमको जी डी फाइंड करना है, तो जी हमको पता है ये वाला, डी हमको पता है ये वाला। तो अगर हमको डिस्टेंस बिटवीन डी जी फाइंड करना है, तो क्या होगा, उसको हमने नाम दिया हुआ है L1। तो ले लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रूट में आता है। तो वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे जी हमको जो मिला वो लिख लेते हैं 5/3, 5/3 एंड 5/3। ये इसको ले लेते हैं x2 y2 एंड z2, इसको ले लेते हैं x1 y1 एंड z1, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पे x2 की जगह पे है 5/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सेम आएगा 10 माइनस 9/6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/3 का माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, यानी मिलेगा 1/36 प्लस 1/9 प्लस 1/36। एलसीएम क्या हो जाएगा 36, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या मिला, ये मिला हमको 6/36। तो 6 से कैंसल आउट, यानी मिला हमको 1/6। क्या मिला, L1 स्क्वायर। अगर हमको L की वैल्यू पता करनी है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट ले लेते हैं दोनों साइड, 1 का रूट 1 एंड रूट 6 का रूट हो जाएगा रूट 6। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमको 1/√6। हमको क्वेश्चन में पता है कि L1 L2 एंड L3 दो तीनों सेम है, यानी कि इज इक्वल टू L2 एंड इज इक्वल टू L3। हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलेगा 3। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 1/2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 1/2, जो हमको पूछा गया था।